जय हिंद प्यारे बच्चों। भाई कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और भाई साहब बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है और एक तरह से भाई साहब थोड़ा सा टेंस का माहौल भी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 का टाइम टेबल यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। और टाइम टेबल की बात करेंगे तो भैया घबराहट थोड़ी सी आ ही जाती है, नर्वसनेस भी थोड़ा बहुत हमारे अंदर आ ही जाता है एग्जाम के नाम पे। लेकिन यही वो वक्त है जब आप अपने नर्व को कंट्रोल करके और बहुत ही आसानी तरीके से जिस तरह से आप रेगुलर कनेक्टिविटी के साथ पढ़ाई कर रहे थे, ठीक उसी तरह आगे एक एक दिन जैसे जैसे चलता जा रहा है वैसे वैसे मेहनत को भाई अपने एक मुकाम तक लेकर जाना है। और भाई साहब अंग्रेजी की पेपर की बात करेंगे तो आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा अभी तक का मैं तोहफा लेकर आ चुका हूं। और वो तोहफा क्या है भाई, कि बोर्ड एग्जाम 12 मार्च अंग्रेजी का पेपर है। बस भैया आज के इस सेशन में मैं बता दूंगा कि अंग्रेजी का पेपर इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ जाओ, एंड दैट इज द फाइनल थिंग फॉर यू। ये बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर कैसे लिखना है, टॉपर्स की राइटिंग मायने रखती है कि नहीं, क्या टॉप भाई जिसकी राइटिंग खूबसूरत है वही टॉप करता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सेशन। सब कुछ हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, बने रहेंगे इस सेशन में। एक छोटा सा टारगेट देना चाहूंगा भाई, इस सेशन पे 5K प्लस लाइक, एक छोटा सा टारगेट है हमारा, और कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है भैया। आज के इस सेशन में आपको वो ब्रह्मास्त्र बता दूंगा जिसमें 99 आउट ऑफ 100, 95, 96, 97, 98 या 98, अगर ये टारगेट रखे हो, ये मन में अगर एम बना के रखे हो कि अंग्रेजी में इतना भैया पाना है, याद रखो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है नहीं, पूरा थ्योरी है भैया। 100 नंबर लिख कर ही मिलना है और बहुत आसानी से पा सकते हो। चलिए तो आज के इस सेशन में जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे तो भैया पहली चीज याद है ना, 12 मार्च अंग्रेजी का पेपर, ठीक है ना, सबसे आखिरी पेपर भैया अंग्रेजी का है और वो 12 मार्च को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई साहब, देखिए आज का जो सेशन है इसमें मैं बोर्ड की कॉपी दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप बोर्ड की कॉपी लिख सकते हो, आंसर का मीडियम कैसा होना चाहिए, राइटिंग मायने रखती है कि इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा एविडेंस दिखाना चाहता हूं भाई, ये है बोर्ड के द्वारा मिला हुआ वो सर्टिफिकेट, ठीक है ना, बिल्कुल। मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी चेक किया, उस कॉपी चेक विगत वर्ष 2024 बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेक किया था, ये उसका सर्टिफिकेट मुझे मिला हुआ था, ठीक है ना। हर साल मिलता है, जब जब भी कॉपी चेक करने जाते हैं हर साल वो लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो भाई एक चीज आपको रिकॉल करते चलता चाहता हूं यहां से कि भाई सर्टिफिकेट की ही बात नहीं है। हाँ, पिछले साल अगर हम रिजल्ट उठाकर देखें, थोड़ा सा बैक में लेकर जाए तो भैया रैंक 1 की बात करें या रैंक 6, ये सब बिलोंग करते हैं तो भैया एक टीम है, एक चैनल है और वो है शुभम क्लासेस, ठीक है। तो भैया अब मौका नहीं है, जो बच्चे अभी तक सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो फटाफट अगर मुकाम हासिल करना है, ये भाई टारगेट रखे हो कि इस बच्चे ने जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन से बड़ी एक लाइन खींचनी है अगर आपको, तो थोड़ा सा भैया मेहनत सैक्रिफाइस के साथ करना होगा, ठीक है। क्या करना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए, सदा सुमन अर्पित करते हुए, आप सभी के लिए शुभ आशीष मांगते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करूंगा। और वो तकिया कलाम याद है ना भैया, आई एम द बेस्ट, आई एम द नेक्स्ट। इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लाइफ में कुछ नहीं। जब भी भैया नर्व्स जो है क्या होने लगे, फास्ट होने लगे, उनको कंट्रोल करना हो, बस हार्ट के ऊपर हाथ रखो और एक ही बात आंख बंद करके बोलना है, और वो क्या है, आई एम द बेस्ट, आई एम द नेक्स्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं, यहां आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, इस बात की निश्चितता देना चाहता हूं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन ऑलवेज आई हैव डन, जैसा कि हमेशा से मैं करता आया हूं, एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन कि जिंदगी बदलती रहती है, जिंदगी बदलती रहती है, हर पल कुछ नया होता है, जिंदगी बदलती रहती है, हर पल कुछ नया होता है। घबरा मत ए मेरे दोस्त, घबरा मत है मेरे दोस्त इन संघर्षों से, घबरा मत है मेरे दोस्त इन संघर्षों से, हर मुश्किल का एक हल होता है, हर मुश्किल का एक हल होता है। और इन्हीं लाइनों के साथ आज के इस सेशन को मैं शुरुआत करना चाहता हूं।
ठीक है भाई, बात करेंगे, एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में सेटअप रहता है, एक क्वेश्चन माइंड में हमेशा खटकता रहता है, कौन सा सेक्शन पहले स्टार्ट करे भैया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये डिस्कशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं जो आपको कॉपी, जो मैं कॉपी, बच्चों की कॉपी लिखी हुई मैं दिखाने वाला हूं भाई, उसमें तो मैं सेक्शन ए से स्टार्ट किया हूं, सेक्शन ए बी सी डी चारों सेक्शन में दिखाया हूं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेंगे। बात करेंगे सेक्शन ए, ये आपका अनसीन पैसेज होता है, आपको ऑलरेडी पता है भाई, अनसीन पैसेज भाई ये सबसे बाद में छूने वाला जो सेक्शन है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगर जो बच्चा पहले अनसीन पैसेज टच करेगा अपना टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है, ओके। बात करेंगे सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में ग्रामर, आपके राइटिंग सेक्शन आते हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ये आपके पास एक बहुत बढ़िया सा ऑप्शन है, यहां से आप अपने पेपर की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपका राइटिंग सेक्शन है और ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यहां से पेपर की शुरुआत कर सकते हैं। सेक्शन सी आपका एज यू नो आपको ऑलरेडी पता है ग्रामर सेक्शन हो जाएगा। सेक्शन डी की बात करेंगे तो भैया लिटरेचर हो जाएगा। तो ये 4 सेक्शन है, पेपर की शुरुआत कुछ इस तरीके से करनी है, या तो आप सबसे पहले शुरुआत करिए सेक्शन बी, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जो सेक्शन बी से शुरुआत करेंगे या तो सेक्शन डी, ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अब जो बच्चा सेक्शन बी से शुरुआत कर रहा है वो दूसरे नंबर पे कोशिश करेगा कि भैया क्या करना है, सेक्शन डी करना है, और जो बच्चे सेक्शन डी से शुरुआत कर रहे हैं उनकी कोशिश होगी कि भाई सेक्शन नंबर बी हम दूसरे नंबर पे करेंगे। तीसरा और चौथा पोजीशन ऑलरेडी फिक्स है, इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग होनी नहीं है। आपको सेक्शन सी करना है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर की अगर बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है भाई साहब, सेक्शन डी लास्ट में। बहुत टाइम अपने पास बचा होगा, इतना टाइम बचा होगा कि पेपर फाड़ने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी दोनों की है। मैं आपको कंटेंट दूंगा, मैं आपको रास्ते दिखाऊंगा, आपका काम है सिर्फ उस रास्ते पे चलना। और मैं पहले भी बोल के रखा हूं कि अंग्रेजी में अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, रेगुलरिटी बनाए रखिए, बस भैया हमारी क्लास अटेंड करते रहिए। इसके अलावा सिर्फ 30 मिनट रिवीजन कर लीजिए, जो पढ़ाया हूं सिर्फ 30 मिनट मांग रहा हूं, 24 घंटे में से खत्म पूरा अंग्रेजी में 110% गारंटी के साथ रेगुलरिटी, और वो 30 मिनट रिवीजन का अगर काउंट कर लेंगे तो 95, 96, 97 आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अब हम भैया मेन कंटेंट के ऊपर। ये देखिए एक बच्चे की कॉपी है, ये लिखी हुई कॉपी है, किस तरीके से इस बच्चे ने आंसर को लिखा हुआ है। क्या इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है? क्या कंटेंट राइटिंग अच्छी होगी तभी नंबर मिलेगा? नहीं नहीं, ये भ्रम खोपड़ी में नहीं सेट करना है भाई साहब। राइटिंग सुंदर नहीं, स्पष्ट होनी चाहिए। आप क्या लिख रहे हो ये स्पष्ट अगर समझ में आ रहा है तो राइटिंग थोड़ी डल है तब भी एग्जामिनर पूरा नंबर देकर जाता है। भाई हम कॉपी चेक कर रहे हैं, हमें पता है, हम देख रहे हैं लगातार चीजें। भाई राइटिंग मैटर नहीं करती, कंटेंट मैटर करता है, लेकिन हां स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप लिखे क्या हो। जैसे इस बच्चे को देखेंगे, यहां इस बच्चे ने हेडिंग किया हुआ है सेक्शन ए, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो इस बच्चे ने कुछ इस तरीके से हेडिंग किया हुआ है सेक्शन ए, और आगे इसने लिखा हुआ है भाई रीडिंग, ठीक है, लिखा हुआ है ना भैया, बोलो कंफर्म है कि नहीं? सेक्शन ए रीडिंग इस बच्चे ने लिखा हुआ है। यहां पे इसने इसी के ठीक नीचे हेडिंग किया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 1। वाह वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, ये तो लिख दिया भैया, ये हेडिंग पड़ गया। अब यहां पे इस बच्चे ने लिखा आंसर, ये स्टार्ट किया सेक्शन है रीडिंग सेक्शन से, पहला क्वेश्चन, और ये पैसेज मैंने आपको सॉल्व कराया है, ठीक उसी पैसेज का आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूं। उसी पैसेज को इस बच्चे ने उठाया भी है। आंसर नंबर है, इसने लिखा है द रियल ornament of woman is her character and her purity। भैया 2 ही पॉइंट था इसमें, भाई किसी भी महिला के लिए उसका जो महत्वपूर्ण आभूषण होता है वो क्या है भाई, उसका कैरेक्टर, ठीक है ना, और उसकी प्योरिटी। दिस 2 थिंग्स आर द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमन। और ये पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा था, एग्जामिनर तुरंत चेक करेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, लो 3 नंबर खुश होकर दे दिया। क्यों भाई, 2 ही पॉइंट थे, एक आपका कैरेक्टर, दूसरा क्या होना चाहिए, प्योरिटी। ये दोनों पॉइंट बच्चे ने मेंशन किया, 3 नंबर का क्वेश्चन ले जाइए, 3 नंबर आप अपने घर। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, नो मैन आर वुमन इज एंटाइटल्ड टू द पोजीशंस ऑफ वेल्थ एंड अनलेस he or she has given a fair sort of it to peace
sorry, poor and the helpless. It is a social and religious obligations and has been called in sacrifice by the भागवत गीता. ठीक है, तो भैया यहां पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट था. एक रिलीजियस, ठीक है, इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लाइजेशन. क्या है सोशल? द पुअर एंड द हेल्पलेस. क्या करना है? शेयर ऑफ पुअर एंड हेल्पलेस. भैया यही आंसर है, बच्चे ने लिखा, एग्जामिनर चेक करेगा, 3 नंबर दूसरे क्वेश्चन पे देकर जाएगा. तीसरा क्वेश्चन भाई उसका आंसर यहां इसने लिखा हुआ है, टू सिक्योर द पुअर एंड नीडी इज कंसिडर्ड टू बाय अ ग्रेटर सैक्रिफाइस. कह रहा है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही क्या है? सबसे बड़ा सैक्रिफाइस. दैट इज द करेक्ट आंसर. ये 3 नंबर भाई यहां मिलना ही मिलना है इस बच्चे को. चौथा आंसर भाई इतना खूबसूरती से लिखा है, एग्जामिनर चेक किया, 3 नंबर दिया. भाई साहब अगर इस पेज में देखें तो एक चीज बड़ी कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है? एक एक वर्ड इस बच्चे के द्वारा लिखा हुआ क्लियर और स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आखिर इस आंसर में बच्चा लिखना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है. एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन, सॉरी एग्जामिनर. जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही है कि बच्चा कंटेंट क्या दे रहा है, वो किस तरीके से लिखा हुआ है, क्या राइटिंग में स्पष्टता, फिर बोल रहा हूं सुंदरता नहीं, स्पष्टता होनी चाहिए राइटिंग में. दूसरा अगर बात करें यहां पे भाई लास्ट है, ये 1 वर्ड वाले जो 3 क्वेश्चन एक नंबर के पूछे जाते हैं, लिखा इसने, ठीक है ना, यहां पे लिखा हुआ 3 क्वेश्चन भाई, नंबर एग्जामिनर 3 नंबर देगा इस पे. ठीक है, क्लियर है ना? यहां पे किसी तरह की कोई समस्या आपको होनी नहीं है. एक एक क्वेश्चन का सही आंसर कुछ इस तरीके से आप दे सकते हो. अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेक्शन बी की बात करेंगे जो पूरा 20 नंबर गुच्छों का नंबर लेकर आता है. देखो भैया एक बच्चे ने रैंडमली हमने एक कॉपी पिकअप कर लिया है, एक कॉपी उठा लिया है, ऐसे कोई सिनेरियो नहीं था. ये भाई प्री बोर्ड की एक कॉपी रही, मैंने एक रैंडमली एक कॉपी उठाई और मैंने दिखाया. ये उस बच्चे की कॉपी है जो हमेशा टॉप करता है कक्षा में. ठीक है ना, हमेशा भाई इसके रैंक जो है बेस्ट होते हैं. अगर एग्जाम हो रहे हैं तो भैया वो नंबर्स उसके देखने को मिलते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो क्लास 11th का. हमेशा से भाई इसके रैंकिंग में वो चीजें दिखाई देती है, वो टॉपर्स वाली क्वालिटी इस बच्चे के अंदर दिखती है. ठीक है ना, खासकर अंग्रेजी सब्जेक्ट में. तो भैया ये देखो लिखने का तरीका क्या है. सेक्शन बी राइटिंग, इसने चुपचाप हेडिंग कर दिया. फिर क्वेश्चन नंबर 2 योर एम इन लाइफ, ये भाई हेडिंग किया. ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये आर्टिकल जो इस बच्चे ने लिखा है इसमें किसी तरह कोई स्पेशल हेडिंग नहीं लिखा हुआ है, बस इस बच्चे ने आर्टिकल लिख दिया है. चलो भैया हमने आपको बताया था कि हेडिंग लिखो या ना लिखो, कंटेंट मजबूत होने चाहिए. तुमने हेडिंग लिखा, कंटेंट मजबूत नहीं है, तो क्या नंबर पूरे मिलेंगे? नहीं मिल सकते ना. लेकिन कंटेंट मजबूत है, हेडिंग नहीं की हो, एग्जामिनर को अच्छा आया कंटेंट. पहला पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई जजमेंट वाला होता है, जैसे कि इस बच्चे ने लिखा हुआ है, हैविंग एन एम इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट एज इट गिव अस अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पज. माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर एंड एंटरप्रेन्योर. आई बिलीव दैट internship offers a unique opportunity to make a positive impact on the society by creating jobs and generating wealth. अब यहां से पता चला कि भाई वो सामने वाला जो कॉपी लिख रहा है बच्चे की मेंटालिटी क्या है. यहां पर देखो भैया स्पष्ट रूप से बच्चे की आर्टिकल किस लिए लिख दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे का भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए. और इस बच्चे ने लिखा है कि वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भाई अब देश के सोसाइटी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में जो है अपना योगदान देना चाहता है और इसके साथ साथ ही सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, सोसाइटी में लोगों के लिए जॉब भाई देना, क्रिएट करना चाहता है. तो भाई यहां से दिख रहा है कि बच्चे का जो है सोच वो किस टाइप का है. एग्जामिनर को लाइन पसंद आई और आगे अब छोटे मोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगे भी तो एग्जामिनर उसको नजरअंदाज करेगा और भैया जेन्युइनली उसको चेक करते हुए 9 का निशान लगाते हुए निकलेगा. और भैया 10 नंबर का है तो 8 या 9 नंबर आसानी से मिल जाता है. ठीक है, 110%
कोई इशू नहीं है, 8-9 आउट ऑफ 10 मिलना ही मिलना है। पूरा 10 नंबर आर्टिकल में नहीं देगा एग्जामिनर, इसीलिए लिटरेचर में कभी भी पूरा नंबर नहीं आता है, ठीक है ना, 100 नंबर कभी नहीं आता। रीजन यही है कि भैया लेटर आर्टिकल ऐसे पोर्शन है जहां एग्जामिनर चाह के भी पूरा नंबर आपको नहीं दे सकता है, ठीक है। वो हाथ खींच ही लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही, वो अपना हाथ खींच के थोड़ा नंबर देते। तो 8-9 नंबर तो भाई यहां पे फिक्स होना ही है मैक्सिमम, अगर आपने बेस्ट लिखा हुआ है तो। बात करेंगे लेटर का, तो ये खूबसूरत सा एक लेटर है, क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी राइटिंग का। क्या है? एज ए लाइब्रेरियन ऑफ जनत पब्लिक स्कूल पुणे, राइट अ लेटर टू द सोहन लाल बुक शॉप प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द बुक। भैया लेटर का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ही लेटर में चेक किया जाता है। देखिए यहां पे एक एड्रेस लिखा हुआ है जनत पब्लिक स्कूल पुणे, ये करेक्ट हो गया, हमने बताया था ये करेक्ट हुआ, 1 नंबर तुम्हारे झोले के अंदर। दूसरा डेट आपने यहां लिखा मार्च 2006 कुछ भी, तो भैया आधा नंबर तुम्हारा यहां झोले के अंदर आ गया। फिर दी मैनेजर सोहन लाल बुक शॉप XYZ स्ट्रीट पुणे, यहां पे चीजें कंफर्म हुई, 1 नंबर यहां पे आपके झोले के अंदर। और भैया ऑर्डर फॉर बुक्स यहां लिखे 1 नंबर, ये सॉल्यूशन लिखा, आधा नंबर यहां मिल गया। 4 नंबर तो भाई साहब आपके सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मेट पे कवर हुए, बड़ा खूबसूरत सा। अब देखते हैं मैटर की बॉडी की बात करते हैं, देखते हैं बॉडी में इस बच्चे ने लिखा क्या है। अगर बेस्ट कंटेंट रहा अभी तक, जैसा कि बड़ी खूबसूरती से इसने भैया क्या किया है, फॉर्मेट को रिप्रेजेंट किया है एकदम लाइन टू लाइन, एकदम कंडीशन और सिस्टम के साथ, ठीक है। आगे क्या लिखा? थ्रू दिस लेटर आई विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। भाई यहां पे दिखा रहा है वही करना था, स्कूल लाइब्रेरी के लिए बुक ऑर्डर करना था, मेंशन कर दिया। अब आगे देखोगे यहां पे तो भाई बड़ा सुंदर सा एक बॉक्स भी बना के रखा हुआ है इस बच्चे ने, दिखा आपको ये बड़ा सुंदर सा एक बॉक्स बना के इस बच्चे ने रखा हुआ है। एग्जामिनर को और क्या चाहिए भैया? स्पष्टता ही तो चाहिए, और वो क्लियरेंस, वो क्लियरेंस चीजें दिख रही हैं, सब कुछ लिखा हुआ, नेम ऑफ बुक, क्वांटिटी। देखो भैया एग्जामिनर देगा क्या? हुआ भाई बड़ा अच्छा लेटर लिखा हुआ है। अब आगे देखिएगा क्या है कंटेंट में लिखा, वी रिक्वेस्ट you to send the books in the proper condition and ensure that these are well packed. Being a regular customer, we accept some discount on the order, ठीक है। बड़ा खूबसूरती से इस बच्चे ने इस लेटर को लिखा हुआ है। लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली आदित्य प्रकाश लाइब्रेरियन। भाई साहब 1 नंबर भी आप इस लेटर पर नहीं काट सकते, हालांकि लेटर पर नंबर पूरे मिलते नहीं है। ये भाई जितने भी इवेल्युएशन कर रहे टीचर होते हैं उनको बोला जाता है कि मैक्सिमम लेटर पे 9 नंबर दीजिए, लेकिन जिस बच्चे ने बेस्ट कंटेंट, टीचर खुद इस बात का फीडबैक देते हैं कि भाई इस बच्चे ने इतना खूबसूरत लेटर लिखा हुआ है कि इतने अच्छे से लेटर तो हम लोग भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो भाई जब टीचर इस तरह का फीडबैक दे देगा तो आप मान लीजिए कि 10 नंबर आपको मिलना तय है, वहां 1 नंबर भी लेटर पे आपका नहीं कटेगा। आगे अगर आ जाते हैं सेक्शन नंबर 3, ग्रामर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। भाई साहब क्वेश्चन लिखने में समय नहीं वेस्ट करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करेंगे, लिखेंगे ए, क्वेश्चन उतारेंगे, फिर लिखेंगे सेकंड, ये वाला ऑप्शन सही है। टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं बेटा? टाइम वेस्ट होगा, और टाइम एग्जाम में वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भैया जो समय को बर्बाद करेगा समय उसको बर्बाद कर देगा। ड्यू टू दिस रीजन समय वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। तो भाई एकदम क्वेश्चन नंबर ए का मान लो सेकंड वाला ऑप्शन सही है, प्लूटोक्रेसी, बस उसको तुमने लिख दिया। दूसरा बी का 4th, भैया उसका ऑप्शन कौन सा, बी का कौन सा ऑप्शन सही है? 4th वाला। आंसर क्या? टू टेल, उसको तुमने लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका 3rd वाला ऑप्शन सही है, इंग्लिश, ठीक है, ये भैया तुमने लिख दिया। डी सिंस, ठीक है। ई इनजस्टिस, जैसे कि ए लिखा हुआ है ना, मैंने क्या बोला, बस आप लिखिए ए का सेकंड आंसर आप इस तरीके से लिख दो, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। ये भैया हो गया आंसर। बी क्या लिखा हुआ है? बी का 4th वाला ऑप्शन है कौन सा? टू टेल, दैट इज ओवर, ठीक है। सी, अब सी का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी का 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या है 3rd में? एनवेस। तो भैया इस तरीके से आप क्या कर लोगे, लिख लोगे, और भैया 2-2 नंबर क्वेश्चन एग्जामिनर चेक करेगा, भैया 9 का साइन लगाता हुआ चलेगा, और पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन है, लो 10 नंबर। हालांकि नंबर इस तरीके से मिलेंगे नहीं आपको, नंबर भैया पर क्वेश्चन का देना पड़ता है, 2-2 दिखाना पड़ता है हर क्वेश्चन के पास, ये कितने कितने मार्क्स मिले। अब ओवरऑल काउंट करके यहां पे लिखा जाएगा, ये बच्चा जो है इस पेज पे 10 नंबर
मिला। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे यहां पे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, लिटरेचर सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए पहले अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका सेंट्रल आइडिया इस बच्चे ने लिखा है। चलिए हम पढ़ते देखते क्या है इस कंटेंट में और किस तरीके से, भाई कुछ स्पेशल है क्या, बस नॉर्मल इसने लिखा हुआ है। लिखा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। किसके द्वारा कंपोज किया गया है? जॉन किट्स के द्वारा। आगे क्या लिखा हुआ है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। जॉन किट्स ने बताया कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, एक मैसेज देता है कि हमेशा के लिए जॉयफुल होता है। भाई साहब यही चीज लाइन में पोएम में बताया गया है। ही नेवर, इट नेवर एंड, ये कभी खत्म नहीं होता। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस इंकरेजमेंट। डन। वर्ड देखो भैया, वर्ड के साथ खेलना है। वर्ड है यहां पे जॉय, इंकरेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है क्या भाई? अर्थ इज फुल ऑफ इनन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स। ये देखो इनन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, मेन कंटेंट मैं खोज रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल ऑफ मिजरी सॉरो एंड डिसअपॉइंट। बस एग्जामिनर को और कुछ नहीं चाहिए, पूरी पोएट्री इसमें टच की गई है। यही सेंट्रल आइडिया है। एग्जामिनर सही करेगा, ये फुल मार्क्स इस पे मिलेंगे भाई। इस पे मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं है। 100% इस पे फुल मार्क्स मिलेगा क्योंकि एक एक कंटेंट इस बच्चे ने लिखा हुआ है। आगे देखिए, यहां माइटी डेड को उसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फाउंटेन को मेंशन किया हुआ है। यहां पे सारा कुछ जो है उस बच्चे ने एक एक वर्ड मेंशन किया है जो इस पोएम में इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे आगे, यहां पे क्वेश्चन नंबर 11। अब भाई ए में 2 होता है और करके कोई एक क्वेश्चन करना होता है। देखो बकायदे क्वेश्चन नंबर ए कौन सा? हाउ डिड सदाओ एंड हना आइडेंटिफाई द मैन। ये आंसर उसका लिखा कि भाई उसके कैप पे क्या था लिखा हुआ था, क्या? यूएस नेवी। ठीक है, यूएस नेवी। बस इसी से वो लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। आंसर कंप्लीट हो गया। बस एग्जामिनर को यही देखना था। अब एग्जामिनर समझ गया 4 नंबर का क्वेश्चन है, दे के जाएगा आपको 4 नंबर, कहीं नहीं गए हैं। अगला इज मिस्टर लैम। अब आपने लिखा मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, यही वो पॉइंट थे जिसको आपको मेंशन करने थे। डेरी गेट इनटू द गार्डन, करे कैसे डेरी अंदर गया? ही लाइव इन अ बिग हाउस, डेरी एंटर हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग वॉल। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। 4 नंबर यहां से उठाकर ले जाओगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसने लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कोई एक करना होता है इसमें भी, और वहां पे लिखा है आपका व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न द एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। टाइगर किंग ने भाई जब भी उसका जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया था एक दिन इसकी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि इस बच्चे का जन्म बुल नक्षत्र में हुआ है और ये राजघराने में पैदा हुआ, यानी सिंह और बुल एक दूसरे के दुश्मन है। तो एक दिन इसकी मृत्यु किसकी वजह से? टाइगर की वजह से होगी। बस भैया आंसर सही है, ये ले जाओ 7 नंबर घर। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी हम लिख सकते हैं, और ये 24 मार्च की एक बहुत बड़ी भाई तैयारी के रूप में मैं ये सेशन आपको दे रहा हूं और आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। एक बार फिर मैं आपको भाई इंफॉर्म करना चाहता हूं कि ये बच्चा है, इसने एक लाइन खींच के रखी हुई है। ये लाइन 489 पैरामीटर को दिखा रहा है। अगर आपको सफल होना है, इससे भी बेस्ट करके दिखाना है, तो भैया इससे भी एक लंबी लाइन खींचनी होगी, भले ही वो 490 की क्यों ना हो। ठीक है ना? अगर भाई एक मिसाल कायम करना है तो ये क्रॉस करना ही होगा। भाई टॉपर तो बनते रहते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग टॉपर बनना अपने आप में बहुत दिनों तक याद किए जाओगे। ठीक है ना? क्लियर है भाई? ये बच्चा अनुज जो है स्टूडियो में आया, इसका भाई आपने लाइव सेशन में वीडियो भी देखा, किस तरीके से तैयारी किया था और कहां कहां सैक्रिफाइस की जरूरत थी। पढ़ाई इसने बताया कि 3-4 बार एक भाई सिलेबस को कहा कि शुभम क्लासेस से जुड़ा और 3-3, 4-4 बार मैं सिलेबस को कवर किया, और यही मेरा सबसे प्लस पॉइंट रहा कि मैं जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहा था रिवीजन साथ में होता चला जा रहा था। और यह शुभम क्लासेस की बहुत ही बड़ी खासियत है। इस बच्चे ने कहा था कि जो जो चीजें सर लोग बताते हैं वो सारी चीजें एज इट इज पेपर में छप जाती है। अब इससे बड़ा एविडेंस आपको लाइफ मिल नहीं सकता है। तो भाई तैयार हो जाइए,
भाई वैसे हजारों एग्जाम्पल पड़े हुए, दिखाने लग जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन कहना बस इतना है कि इस बार आपकी बारी है, तैयार हो जाओ अपने मां बाप के सर पे वो ताज सजाने के लिए जो इन बच्चों ने सजा के रखा है। आपके पास वो मौका है कि आप अपने मां बाप को खुश होने का एक चांस दे सकते हो अपनी सफलता का डंका बजाकर, ठीक है ना। तो भैया कमर कस लो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बैच 2025 60 दिन पूरी तैयारी, एक जो टारगेट चला था, इसी मुहिम के अंतर्गत आपको वन शॉट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, स्पेशल ट्रिक, मात्र 899। बोला ना, सोचना अब खत्म करो भैया, फटाफट जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे। याद रखिए इस सेशन पे कम से कम 5K प्लस लाइक, और भाई कमेंट तो जितना भी मैक्स टू मैक्स हो सके, एक तो भैया छोटा सा 1K प्लस कमेंट सेक्शन ले ही जाना है आज के इस सेशन पे। पूरी तैयारी, बुकलेट आपको ऑलरेडी ऐप पे मिल चुका है, ठीक है भाई। प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस का ये ऐप डाउनलोड करेंगे 10th 12th, और बिना देर किए आज ही फटाफट जुड़ जाए। कोई भी समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और तुरंत अपने किसी रजिस्टर्ड नंबर से पेमेंट करके भाई पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी ऑफिशियल नंबर पे आप भेज दोगे 7084817009। 15 मिनट के अंदर आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा और शुभम क्लास के आप हो जाएंगे मेंबर। मेंबर बनना क्यों जरूरी है भाई, मैं बार बार बताया, आम की आम गुठलियों के दाम भाई साहब 899 रुपए में बैच ज्वाइन किए, और जब आप टॉपर बनते हो तो आपको शुभम क्लासेस की टीम ने वादा किया, क्या प्रोत्साहित राशि 1.5 लाख रुपए आपको भाई आपके घर आके जिस दिन टॉप करोगे उसी दिन एज सुन एज पॉसिबल पहुंचकर ये रकम आपको दे दी जाएगी, जो आपके आगे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं, आपके सपनों के पंख बन सकते हैं, आपके सपनों के पहिए बनने के काम आ सकते हैं, ठीक है। ये क्लासेस है 5 से 6, ये संजीवनी क्लासेस, और उसी के बाद भाई ये जो 6 से 7 मैथ और बायो की 6 से 7:45 तक मैथ और बायो की क्लासेस चलती हैं आपकी, और 8 से 9 हिंदी और इंग्लिश की, 9 से 10 फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है ना। इसमें हिंदी की क्लासेस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और इंग्लिश की क्लासेस आपकी मंडे वेंसडे और फ्राइडे। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, आपके बहुमूल्य फीडबैक मुझे इस बात के लिए भाई प्रेरित करेंगे कि आखिर आगे किस तरह का सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊं, और ये सेशन कैसा रहा इसका फीडबैक मुझे मजबूर करेगा कि मैं इससे भी बेहतर सेशन लेकर आपके लिए फ्यूचर में आऊं। तो भैया मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद। तैयार हो जाइए, 12 मार्च एक तैयारी साथ मिलकर करनी है, अब कदम पीछे नहीं करना है, याद रखेंगे। चलिए जय हिंद।